नमस्ते माय पीपल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मोटर रेफरेंस विद श्वेता। आज हम करेंगे मारुति सुजुकी जिम्नी का जेटा वेरिएंट का रिव्यू। मेरे पास जो गाड़ी है वो जिम्नी का थंडर एडिशन वेरिएंट है, बट आज हम सिर्फ और सिर्फ जेटा वेरिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम जिम्नी के फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले इसके फ्रंट फेशिया के बारे में। फ्रंट फेशिया में आपको सबसे पहले मिल जाता है इसका बम्पर आपको ब्लैक कलर का नॉन पेंटेड वेरी इम्पोजिंग येट एस्थेटिकली प्लीजिंग बम्पर मिल जाता है। बम्पर के बीच में है आपके एयर डैम्स पे आपको हनीकोम पैटर्न के मेश ग्रिल्स मिल जाते हैं। मेश ग्रिल्स आर फ्लैंक्ड बाय द ब्रैकेट्स फॉर फॉग लैम्प आपको जेटा वेरिएंट पे नहीं मिलता है। ये आप मारुति जेन्युइन एसेसरीज से जस्ट ₹4800 में इंस्टॉल करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके सेंसर्स। आपके बम्पर पे ही आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दिस डैशिंग स्किड प्लेट्स। जेटा में आपको डैशिंग स्किड प्लेट्स ब्लैक कलर में मिल जाते हैं और उसके बीच में है आपका एक ब्रैकेट फॉर दी नंबर प्लेट। इधर नीचे आप अगर देखो तो आपको एक टो हुक यहाँ नीचे आपको बम्पर के नीचे मिल जाता है। ऊपर आते हैं इसके मोस्ट प्रेमिनेंट फीचर, दैट इज द रेडिएटर ग्रिल। ये आपको गन मेटल ग्रे कलर में मिल जाता है एंड इट हैज 5 स्लैट्स जिसमें आपको क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं। बीच वाले स्लैट में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। आप देख सकते हैं दोनों साइड्स में आपको हेडलैम्प्स मिले हुए हैं। हेडलैम्प्स आपके हैलोजन में आते हैं। अल्फा वेरिएंट में ये एलईडी का होता है। और एक्सट्रीम कॉर्नर्स में आपके हैं ब्लिंकर्स और इंडिकेटर्स विच इज अगेन वेरी चंकी। एंड मूविंग अप वी हैव द बोनेट। आप देख सकते हो इट्स अ फ्लैट बोनेट विच गिव्स इट अ वेरी बॉक्सी लुक। एंड इस पे आप देख सकते हो 2 सटल क्रीजेस हैं। These subtle creases makes it look more muscular and gives it a very smart look. Also, इसके जो creases के angle हैं, these are exactly same जैसे कि हमारे मारुति जिप्सी में आया करते थे. So it actually triggers the nostalgia vibes of मारुति जिप्सी. इसके ऊपर आपके dual nozzle आ जाते हैं. Dual nozzle windshield washers. Again, it gives a very 1980s look, but I love it. उसके ऊपर आपके 2 स्टैंडर्ड विंडशील्ड वाइपर्स आ जाते हैं एंड दैट्स ऑल अबाउट द फ्रंट फेशिया। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। अब बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे ज़्यादा चेंजेस इसके साइड प्रोफाइल में आया है क्योंकि पहली बार मारुति जिम्नी को 5 डोर अवतार में मैन्युफैक्चर किया गया है और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मारुति ने इसके इस प्रपोर्शन को रिटेन किया है। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले बात कर लेते हैं फेंडर्स की। फेंडर्स पे आपको मिल जाता है एक रेट्रो लुकिंग ब्लिंकर और इंडिकेटर। देन आपके पास 2 इंडेंटेशंस हैं जो आफ्टर मार्केट आपको स्नॉकर्स इंस्टॉल करने में काफ़ी मदद करेगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी डोर क्लैडिंग की। तो डोर क्लैडिंग आप देख सकते हो ये बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आपके ब्लैक बैकग्राउंड पे गन मेटल कलर का एक डोर क्लैडिंग है, उसके ऊपर आपकी चिमनी एम्बॉस्ड है विच गिव्स इट अमेजिंग लुक। उसके बाद बात करते हैं आपके ORVMs के बारे में। ORVMs काफ़ी बड़े हैं, इट्स अ स्क्वायर शेप ORVM और इस पर भी आपको एक क्लैडिंग गन मेटल कलर की क्लैडिंग मिल जाती है जो आपको सिर्फ थंडर एडिशन में ही मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसके डोर हैंडल के बारे में। तो डोर हैंडल आपको फ्लैट टाइप में मिल जाता है विच इज़ वेरी कन्वेंशनल एंड ओल्ड स्कूल। एंड जेटा में ये आपको ब्लैक कलर में मिल जाता है, अल्फा में आपको ये बॉडी कलर में मिलता है। पर्सनली आई लाइक द ब्लैक कलर बिकॉज इट सीमलेसली मर्ज इनटू द कलर मैट्रिक्स ऑफ दिस कार। डोर हैंडल के बगल में आपको एक कन्वेंशनल की स्लॉट मिल जाता है और अल्फा में आपको एक यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस साइड प्रोफाइल, दैट इज द ट्रेपेजॉइडल व्हील आर्चेस। ट्रेपेजॉइडल व्हील आर्चेस काफ़ी बड़े हैं ताकि जब आप ऑफ रोडिंग करोगे तब आपके व्हील्स को मैक्सिमम आर्टिकुलेशन मिल सके। इसके ऊपर आप देख सकते हो थिक ब्लैक क्लैडिंग है और ये क्लैडिंग आपके फ्रंट बम्पर से शुरू होकर आपके रेयर बम्पर में जाके मर्ज हो जाती है। नाउ लेट्स हैव अ लुक। अब आप देख सकते हो इसकी सारी क्लैडिंग्स मिलकर इसके SUV इश कैरेक्टरिस्टिक को कितना अच्छा एनहांसमेंट देती है।
नाउ सिंस इट्स अ राइट साइड ड्रिवन कार, तो आपको फ्यूल लिड भी आपके राइट साइड में मिल जाता है, जिसकी कैपेसिटी है 40 लीटर्स। अब बात कर लेते हैं इसके टायर्स के बारे में। सो बोथ अल्फा एंड जेटा वेरिएंट में आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, जो कि 190 स्ट्रोक 80 स्ट्रोक R15 सेक्शन के हैं, एंड दीज टायर्स आर टेस्टेड ऑन बोथ स्नो, सैंड एंड अनड्यूरेटेड टेरेन्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडियन रोड्स के लिए तो एकदम परफेक्ट है। अब बात करते हैं इसके व्हील्स के बारे में। तो जेटा वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं रगेड लुकिंग स्टील व्हील्स, जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं, और मैंने इसे स्मार्ट लुकिंग गन मेटल फिनिश वाले अलॉय व्हील से रिप्लेस किया है। और इसका जो हब है वो प्रोट्रूडेड है, जिस पर आपको एस एम्बॉस्ड सुजुकी का लोगो मिल जाता है, बोथ फ्रंट एंड बैक। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है और रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। इसके जो रूफ है ये रिप्ड है, जो इसके रगेड नेचर को इन्हांस करता है। रूफ के चारों ओर आपको रेन चैनल्स मिल जाते हैं, विच लुक्स लाइक डैशिंग काउबॉय विद अ हैट। और इसके साइड में आपको एक स्टबी एंटीना मिल जाता है, विच लुक्स वेरी क्यूट। अब बात कर लेते हैं इसके रेयर प्रोफाइल के बारे में। तो रेयर में आपको एक मिल जाता है सबसे पहले एक हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, जिसके नीचे आपको मिल जाता है विंडशील्ड। विंडशील्ड में आपको मिल जाते हैं डिफॉगर्स, एंड हियर यू कैन सी वेरी इंटेलिजेंटली हिडन विंडशील्ड वाइपर्स आपको स्पेयर व्हील के पीछे मिल जाते हैं। रेयर डोर पे आपको एक माउंटेड स्पेयर व्हील मिल जाता है, जो कि एक फुल साइज व्हील है, विच इज़ 190 स्ट्रोक 80 स्ट्रोक R15 सेक्शन की। इस पर आपको कोई भी व्हील कवर नहीं मिलता है, ये आप मारुति जेन्युइन एसेसरीज से सिर्फ 12,999 में से खरीद सकते हैं, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम नेचुरल वेयर एंड टेयर। एंड आई पर्सनली लाइक दिस लुक बिकॉज इट एक्चुअली एनहांसेस इट्स SUV-ish कैरेक्टरिस्टिक। अब बात कर लेते हैं इसके रेयर डोर के बारे में। तो रेयर डोर में आपको अगेन फ्लैप हैंडल मिल जाता है। देन आपके पास 3 बैजिंग्स मिल जाती हैं आपको रेयर डोर पे। फर्स्ट इज द चिमनी बैजिंग, देन ऑन द राइट साइड यू हैव ऑल ग्रिप बैजिंग, एंड देन नेक्सा बैजिंग ऑन द विंडशील्ड। अब आप बात कर लेते हैं इसके रेयर बम्पर के बारे में। अगेन चंकी, सेम एज द फ्रंट, एंड इसके बीच में आपको एक ब्रैकेट मिल जाता है फॉर द नंबर प्लेट, जिसके ऊपर एक आपको डाउनवर्ड फेसिंग कैमरा मिल जाता है। इसकी क्वालिटी के लिए मैं आपके लिए अलग से शॉर्ट्स बनाऊंगी। द क्वालिटी इज रियली गुड। इस पर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, द रेयर पार्किंग सेंसर्स। और इसके ऊपर बम्पर पे आपको ये जो टेल लैंप्स मिल रहे हैं, इसमें आपको मिल जाते हैं आपके इंडिकेटर लाइट्स प्लस योर ब्रेक लाइट्स। ओह, मैं तो आपको एक चीज़ बताना भूल ही गई, जो मुझे इस गाड़ी के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका जो रेयर डोर है वो साइडवेज ओपन होता है, और बिकॉज ऑफ द न्यूमैटिक स्ट्राउट्स, ये धीरे धीरे अपने आप खुलता है विदाउट एनी स्ट्रेंथ। सो दैट्स माई फेवरेट पार्ट ऑफ दिस कार। आप अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मारुति ने रेयर डोर हिंजेस को भी बहुत इंटेलिजेंटली कवर किया है विद दिस ब्लैक क्लैडिंग्स, एंड इट लुक्स वेरी नाइस टू मी। लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर्स, बट उससे पहले बात कर लेते हैं की, क्योंकि कार तो इसी से खुलेगी। इट्स अ वेरी कन्वेंशनल की, जिसपे आपको 2 स्लॉट्स मिल जाते हैं, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग का बटन मिल जाता है, एंड ये आपकी की। इट्स अ वेरी चंकी की, काफ़ी वेट भी है, ज़्यादा वेट नहीं, बट इट्स गुड। नाउ लेट्स गेट इनसाइड दी कार। कार को खोलते ही आपको फील होता है ये बहुत हैवी डोर है। ये मारुति के जितने भी कार्स हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट बिल्ट कार। द डोर इज वेरी हैवी, द बिल्ड क्वालिटी इज अमेजिंग, सो कुडोज टू मारुति फॉर दिस। डोर खोलते आप देख सकते हो इसका डोर ट्रिम इज वेरी सिंपल, मोनोटोन ब्लैक कलर, नो फ्रिल, एंड इस पे आपको एक डोर ग्रैब हैंडल मिल जाता है। देन आपको एक डोर ओपनिंग नॉब मिल जाता है। देन आपको एक मैप पॉकेट मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको ऐसे स्टिकर्स मिल जाते हैं, वो आपके थंडर एडिशन का पार्ट है। देन आपके ईच डोर पे एक स्पीकर आपको इसके साथ मिल जाता है। लेट्स फाइनली गेट इनसाइड द कार। फाइनली बाहर बहुत ठंड है, थैंक गॉड हम अंदर आ गए।
बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील के बारे में। स्टीयरिंग व्हील में आपको एक प्रीमियम लेदर कवर मिल जाता है जो आपको थंडर एडिशन में मिलता है। जेटा में आपको ये प्लेन मिलता है। यह आपका 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। इसके बीच में आपको एक क्रोम इंसर्ट सुजुकी का लोगो भी मिल जाता है। इसके लेफ्ट साइड में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल मिल जाते हैं जो कि इस प्रकार है। ये जो मोड जहाँ पे लिखा है उससे आप उसका मोड चेंज कर सकते हो, ब्लूटूथ या USB जो भी आप मोड पे लगाना चाहें। और इसी को अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो आप इसका वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। इसके दोनों साइड के जो बटन्स हैं इसका आप इसका स्क्रीन यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। देन आपके नीचे जो इन्फो लिखा है वहाँ आपको MID पे आपके इंफॉर्मेशन आ जाती है, जैसे ड्राइविंग टाइम एंड आपका किलोमीटर्स कितना चला है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन उसके बाद आपको मिल जाता है एक म्यूट बटन। उसके नीचे आपको मिल जाते हैं 3 बटन्स, कॉल पिक, कॉल ड्रॉप एंड वॉइस कंट्रोल का वॉइस कमांड का बटन मिल जाता है। राइट साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ नहीं है, इट्स प्लेन। अल्फा वेरिएंट में आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। अब स्टीयरिंग व्हील के बेस पे आपको 2 स्टॉक्स मिल जाते हैं। आपका जो लेफ्ट साइड वाला स्टॉक है उसमें आपको रेयर वाइपर्स और फ्रंट वाइपर्स का कंट्रोल मिल जाता है, और आपके राइट साइड वाले स्टॉक में आपको इंडिकेटर्स और हेडलैम्प्स का कंट्रोल मिल जाता है। ये जो आपका स्टीयरिंग व्हील है वो टेलीस्कोपिक नहीं है, इट ओनली हैज़ टिल्टेड एडजस्टमेंट जो कि कुछ इस प्रकार है। दैट्स द एडजस्टमेंट यू कैन डू विद योर स्टीयरिंग व्हील। अब बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में जो कि पॉड टाइप है, और एग्जैक्टली सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपके मारुति जिप्सी में भी यूज़ किया जाता था। तो जिन लोगों ने मारुति जिप्सी देखी है वो मेरी इस बात से काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। आप इसके लेफ्ट साइड में देख सकते हैं द स्पीडोमीटर, राइट साइड में आपका ऑडोमीटर है और बीच में आपका MID है। सो MID में आपको जैसे आपको दिख रहा होगा आपको टाइम पता चल जाता है, आपका टेम्परेचर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एंड कितने किलोमीटर से गाड़ी चली है, कितना फ्यूल टैंक में बाकी है, रिमेनिंग फ्यूल भी यहाँ पे दिख जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था इन्फो बार जहाँ से आपको MID आप कंट्रोल कर सकते हो, तो इन्फो बार क्लिक करने पर आपको रेंज मिल जाती है कि कितनी किलोमीटर और ये गाड़ी चल सकती है। देन एवरेज स्पीड मिल जाता है, कितने एवरेज स्पीड में आपने इस गाड़ी को चलाया है, आपका ड्राइविंग टाइम कितना रहा है एंड आपका इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी कितना है। और एक और चीज़, अगर आपने कोई डोर ओपन किया है, फॉर एग्जांपल मैंने अपने साइड का डोर ओपन किया है, तो एग्जैक्टली आपको MID पे पता चल जाएगा कि राइट साइड का डोर, ड्राइवर डोर इज ओपन। Let's talk about the dashboard. Dashboard is again monotone black color, hard plastic का बना है ये, and it's very sleek and beautiful. उसके नीचे आपको मिल जाता है ग्रैब हैंडल जो कि आपको सॉफ्ट रबर मटेरियल का बना है, एंड नीचे आपको थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। द एंटायर क्वालिटी ऑफ दिस डैशबोर्ड एक्चुअली मेक्स इट लुक वेरी रीअश्योरिंग एंड वेरी रिलायबल, और ऑल्सो बिकॉज ऑफ द नैरोनेस ऑफ दिस डैशबोर्ड एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सेसिबल टू यू। सब कुछ आपके रीच में है, चाहे आपको अपना ग्लव कंपार्टमेंट ओपन करना हो या यहाँ कुछ रखे हुए सामान को एक्सेस करना हो, इवन द इंफोटेनमेंट सिस्टम, एवरीथिंग इज वेरी एक्सेसिबल टू यू। अब बात कर लेते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में जेटा वेरिएंट में आपको मिल जाता है एक 7-inch स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ HD डिस्प्ले एंड वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। मैं आपको एक बार इसका टच स्क्रीन दिखा देती हूँ। टच रिस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। एंड ऑल्सो ये जो स्क्रीन है इट ऑफर्स अ होस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ वेरियस फंक्शनैलिटी इंक्लूडिंग फोन, म्यूजिक सिस्टम, व्हीकल कंट्रोल्स एक्सेट्रा। और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इट इज बैक्ड अप बाय 4 स्पीकर्स ऑन ईच डोर्स, 2 ऑन द फ्रंट डोर्स एंड 2 ऑन द रेयर डोर्स। स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड में आपको एक ऑटोमेटिक स्टार्ट ऑन ऑफ का बटन है, देन डीफॉगर ऑन ऑफ का बटन है, और उसके साइड में आपको एक हेडलाइट लेवलर का बटन मिल जाता है। उसके नीचे अगर आप देख सकते हो तो एक
स्क्वायर शेप्ड का बटन है जिसके ऊपर L और R लिखा हुआ है, जिससे आप बाहर के ORVMs को अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको राइट साइड का ORVM एडजस्ट करना है तो आप इसको राइट साइड की तरफ ले जाओगे, लेफ्ट साइड का करना है तो आप इसको लेफ्ट साइड की तरफ ले आओगे। उसके नीचे आपको एक छोटा सा ब्रैकेट मिल रहा है, वो आपका, इसे OBD कहते हैं, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक। मुझे पता लगा कि इस गाड़ी में OBD है। जब आपकी गाड़ी में कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स होंगी तो टेक्नीशियंस यहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं कितनी सही और कितनी गलत वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं इसके AC के बारे में। सो एयर कंडीशन इज़ वेरी इफेक्टिव इन दिस कार, और यहाँ पे आपको 2 वेंट सेंटर में दिए हुए हैं, लेफ्ट एंड राइट, और 2 सर्कुलर वेंट्स आपके साइड्स में दिए गए हैं। नीचे आपके AC के कंट्रोल्स हैं, ये आपके मोड्स हैं, आप जिस मोड में AC चलाना चाहते हैं, एंड ये आपके फ़ैन की स्पीड का बटन है। देन दिस इज़ द टेम्परेचर, आप हीटिंग पे रखना चाहते हैं या कूलिंग पे, ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक टॉगल स्विच दिख रहा होगा, तो इसे आप जब इस तरफ करेंगे इसका मतलब है आप गाड़ी में हवा अंदर से सर्कुलेट करना चाहते हैं, एंड इफ़ यू मूव इट टू दिस साइड विच मीन्स आप गाड़ी में हवा बाहर से फ्रेश एयर सर्कुलेट करवाना चाहते हैं। यहाँ आपका AC का ऑन एंड ऑफ बटन है, और यहाँ आपका डिफॉगर एक्टिवेट बटन है। उसके नीचे आ जाओ आप, यहाँ पे आपको को ड्राइवर सीट के विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, अप एंड डाउन का। इस साइड में आपको ड्राइवर साइड के विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, अप एंड डाउन का। यह आपका हिल डिसेंट कंट्रोल बटन है, और यहाँ आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। उसके नीचे आ जाता है आपका 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, एंड यहाँ पे आ जाता है आपका एक USB पोर्ट। उसके नीचे आपका एक कभी स्पेस आ जाता है जहाँ पे आप अपने टिडबिट्स और स्मॉल स्टफ्स स्टोर कर सकते हैं। Now let me give you a bird eye view of the central console. Central console में first is the gear lever, then the USP of this car that unleashes the all grip pro feature, जिसमें 3 मोड्स हैं, 2 हाई, 4 हाई एंड 4 लो। यहाँ आपका एक इमरजेंसी ब्रेक मिल जाता है आपको। पीछे आपको रेयर विंडोज़ लॉकिंग कंट्रोल है, और ये रेयर विंडोज़ के अप एंड डाउन कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके पीछे आपको मिल जाता है बॉटल होल्डर या कप होल्डर, आप कुछ भी कह सकते हैं। मैंने इसे एज अ बॉटल होल्डर एज वेल एज अपने कार परफ्यूम को रखने के लिए भी इस्तेमाल किया है। दैट्स ऑल अबाउट दी सेंट्रल कंसोल ऑफ दिस कार। अब यहाँ पे हमारे पास एक ग्लव कंपार्टमेंट है विच इज़ ऑफ अ डिसेंट साइज, एंड ऊपर हमारे पास 2 वाइजर्स हैं। वाइजर्स में वी हैव वैनिटी मिरर्स on both the sides, which is a good thing for me because I'm a girl and I love to see in the mirror. और ऊपर आपको मिल जाते हैं 2 माइक, एंड यहाँ आपको मिल जाती है आपकी कैबिन लाइट्स। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाता है एक IRVM which is manually adjusted day and night IRVM. That's all about the front interior. अब बात कर लेते हैं इसके सीट के बारे में। तो सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। जेटा में आपको फैब्रिक का सीट कवर मिलता है, बट एज अ पार्ट ऑफ थंडर एडिशन आपको इसमें लेदर अपॉल्स्ट्री मिल जाती है विच इज़ अ वेरी प्रीमियम लेदर। इट्स अ 4-वे एडजस्टेबल सीट, जहाँ पे आप इसे बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं, एंड इसके बैक रेस्ट को अपराइट एंड रिक्लाइन कर सकते हैं। इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं रेयर सीटिंग के बारे में। तो रेयर में आपको काफ़ी कंफर्टेबल नी रूम मिल जाता है, लेग रूम मिल जाता है। इनफैक्ट द हेड रूम इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, एंड यहाँ आपको एक कैबिन लाइट मिल जाता है। पीछे के पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 सीट बेल्ट्स हैं। इसका मतलब मारुति ने ऑटो डिक्लेयर कर दिया है कि दिस व्हीकल इज़ ओनली फॉर 4 पैसेंजर्स, 2 एट द रेयर। और आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, 2 एट द रेयर ऑन ईच डोर and 1 at the co-driver side. And because of this beige interior and beautiful big rectangle windows and high seating, आपको पीछे rear में बहुत अच्छा panoramic view मिल जाता है। Rear door is again very simple, no frills, monotone black color. इसमें आपको डोर ओपनिंग नॉब मिल जाता है। आपके विंडो कंट्रोल्स इसमें यहाँ पे आपको मिल जाते हैं।
यहाँ पे एक स्पीकर मिल जाता है, एक डोर ग्रैब हैंडल मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको मैप पॉकेट नहीं मिलता है। बट डोंट बी डिसअपॉइंटेड, मैप पॉकेट्स आपको मिलते हैं आपके फ्रंट सीट्स के पीछे इस तरह से, विच हैज़ एडिक्वेट स्पेस टू कीप योर मैगजीन, मैप्स एक्सेट्रा। अब बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में। तो जिमनी में आपको 208 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, विच इज़ एडिक्वेट फॉर 4 पीपल फॉर 7 डेज ट्रिप। एंड इसके जो सीट्स हैं उसके 2 मोड्स हैं। एक है आपका स्ट्रेट मोड, अपराइट मोड, एंड एक है आपका रिक्लाइन मोड। ये सीट्स आपके रेयर सीट्स 50-50 में स्प्लिट हो जाते हैं। यहाँ पर आपका है एक बूट लैम्प एंड यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी मिल जाता है। बूट में ही इसके नीचे आपको टूल किट्स मिल जाता है। I would like to summarize this video by saying that Jimny is actually a very cheerful looking car, और बिकॉज इसका ग्राउंड क्लियरेंस 210 मिलीमीटर का है और विथ बस 1645 मिलीमीटर, जो हमारे इंडिया में जितने हैचबैक्स अवेलेबल हैं उनके मुकाबले बहुत कम है, जिसकी वजह से ये एक ऐसी कार है जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हो। सो इसे एज अ प्राइमरी कार आप यूज़ कर सकते हो या नहीं, ये एक अच्छा सवाल है। ये मैं आपको अपने अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि इट्स माय कार एंड आई एम गोना यूज़ इट। सो स्टे ट्यून्ड।